रक्षाबंधन पर सभी माताएं बहनें राखी कब और कितने बजे बांधें? सही समय, सही मुहूर्त और भद्रा का पूरा सच। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक? भक्तों, आज हम बात करेंगे राखी बांधने के सबसे शुभ और महामुहूर्त के बारे में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सही समय पर की गई पूजा का फल अक्षय होता है, और यदि आपने गलत समय पर राखी बांधी तो उसका पूरा फल नहीं मिलता, और कुछ मान्यताओं के अनुसार तो अशुभ भी हो सकता है। इसलिए ध्यान दें, 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को राखी बांधने का सबसे उत्तम और महाशुभ मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से लेकर सुबह 9:48 बजे तक रहेगा, क्योंकि इस समय न तो भद्रा है, न राहुकाल है, और न ही चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव है, और सूर्योदय लगभग 5:57 बजे होगा, और ब्रह्म मुहूर्त का भी साया इस समय होता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि प्रातःकालीन समय में राखी बांधना सबसे अधिक शुभ और फलदायी होता है, क्योंकि सुबह की ऊर्जा सात्विक, पवित्र और सकारात्मक होती है, और उस समय की गई पूजा और राखी बांधने का फल अक्षय होता है। इसलिए बहनों को चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस शुभ मुहूर्त के भीतर ही अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध लें, क्योंकि यही समय सबसे ज़्यादा फलदायी और सुरक्षित माना गया है। और यदि किसी कारणवश कोई बहन इस समय राखी नहीं बांध पाती है तो दोपहर में एक और शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 12:03 बजे से 12:53 बजे तक रहेगा। और यदि ये समय भी न मिले तो शाम का मुहूर्त 7:43 बजे से 9:30 बजे तक भी उपलब्ध है। लेकिन सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक का समय सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। और यदि आप इस समय राखी बांधती हैं तो आपके भाई पर महादेव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, और उसके जीवन में कभी सुख, समृद्धि और शांति की कमी नहीं होती। इसलिए भक्तों, इस शुभ मुहूर्त को अवश्य नोट कर लें और किसी भी गलत समय पर राखी बांधने की भूल न करें, क्योंकि यही वो गुप्त रहस्य है जो आपकी राखी को अधिक फलदायी बनाता है और आपके भाई की हर मनोकामना पूरी करता है। राहुकाल क्यों है खतरनाक और कब से कब तक? भक्तों, अब हम बात करेंगे राहुकाल के बारे में, क्योंकि राहुकाल भद्रा से भी अधिक खतरनाक माना गया है, और ज्योतिष विज्ञान में राहु को एक पापी, छल करने वाला और अकाल मृत्यु एवं सर्वनाश का प्रतीक ग्रह माना गया है। और यदि कोई बहन राहुकाल के दौरान अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो समझ लीजिए कि उसने अपने भाई को सीधे राहु के भयानक प्रकोप में धकेल दिया। और राहुकाल में बांधी गई राखी भाई के जीवन में एक ऐसी डरावनी मुसीबतें लाती है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे अचानक कोई भीषण सड़क दुर्घटना, कोई गंभीर और जानलेवा बीमारी, हंसता खेलता व्यापार एक झटके में बर्बाद हो जाना, घर में भयंकर कंगाली और भाई बहन के बीच हमेशा के लिए दुश्मनी। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने राहुकाल में किसी भी शुभ कार्य को करने से मना किया है, क्योंकि राहुकाल में किया गया कोई भी कार्य निष्फल और विनाशकारी होता। और 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन राहुकाल सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक रहेगा। और इस 1 घंटे 35 मिनट के भयंकर राहुकाल के दौरान भूलकर भी, गलती से भी अपने भाई की कलाई पर राखी मत बांधना, वरना इसका पछतावा जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। और राहुकाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे के शुभ मुहूर्त में ही राखी बांध लें, क्योंकि तब तक राहुकाल शुरू नहीं हुआ होगा और आपका भाई राहु के प्रकोप से सुरक्षित रहेगा। और यदि आप सुबह नहीं बांध पाती हैं तो दोपहर 12:20 बजे के बाद राखी बांध सकती हैं, लेकिन सुबह का समय सबसे उत्तम और सुरक्षित है। और यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को राहु की बुरी नज़र से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। शहर के अनुसार राखी बांधने का समय क्या आपके शहर में अलग है? भक्तों, आपको ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि राखी बांधने का शुभ समय हर शहर में अलग अलग होता है, क्योंकि सूर्योदय का समय हर शहर में भिन्न भिन्न होता है और पंचांग गणना स्थानीय सूर्योदय के अनुसार की जाती है। इसलिए यदि आप दिल्ली में रहती हैं तो राखी बांधने का समय सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक रहेगा। लेकिन यदि आप मुंबई में रहती हैं तो समय सुबह 6:22 बजे से 9:48 बजे तक रहेगा, और कोलकाता में सुबह 5:18 बजे से 9:48 बजे तक, और चेन्नई में सुबह 5:58 बजे से 9:48 बजे तक, और बेंगलुरु में सुबह 6:08 बजे से 9:48 बजे तक, और हैदराबाद में सुबह 6:01 बजे से 9:48 बजे तक,
और अहमदाबाद में सुबह 6:21 बजे से 9:48 बजे तक, और जयपुर में सुबह 6:04 से 9:48 बजे तक, और चंडीगढ़ में सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक रहेगा। और गुरुग्राम और नोएडा का समय भी दिल्ली के समान ही रहेगा। इसलिए भक्तों, आप अपने शहर के स्थानीय पंचांग का अवश्य देखें और उसी के अनुसार राखी बांधें, क्योंकि यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को सही समय पर राखी बांधकर हर प्रकार के संकटों से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। इसके अलावा अतिरिक्त चेतावनियां जो हर बहन को अवश्य जाननी चाहिए। भक्तों, शुभ मुहूर्त और भद्रा राहुकाल के अलावा 3 अतिरिक्त चेतावनियां और भी हैं जिन्हें हर बहन को रक्षाबंधन के दिन अवश्य जानना चाहिए। और पहली अतिरिक्त चेतावनी है, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े न पहने, क्योंकि काला रंग तमोगुण और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और रक्षाबंधन का दिन सत्वगुण, शांति और शुभता का दिन होता है। और यदि कोई बहन इस दिन काले रंग के कपड़े पहनती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर और अपने भाई पर आमंत्रित करती है। और दूसरी अतिरिक्त चेतावनी है, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी किसी को उधार न दें और न ही किसी से उधार लें, क्योंकि इस दिन उधार लेना देना अशुभ माना जाता है और इससे घर में आर्थिक बर्बादी आती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अतिरिक्त चेतावनी है, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी किसी भी तामसिक चीज, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि ये दिन सात्विकता, शुद्धता और देवता का दिन होता है। और यदि आप तामसिक भोजन करती हैं तो आप अपने घर से माँ लक्ष्मी और भगवान शिव को हमेशा के लिए निकाल देती हैं और इसका परिणाम घर में कंगाली, कलह और रोग के रूप में आता है। इसलिए भक्तों, इन 3 अतिरिक्त चेतावनियों का भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करें, क्योंकि ये सभी आपके भाई की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को हर प्रकार के संकटों से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। निष्कर्ष, राखी कब और कितने बजे बांधें? भक्तों, निष्कर्ष रूप में रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा और राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक है। और इस समय भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है और राहुकाल भी नहीं है और चंद्र ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहनें इसी शुभ समय में राखी बांधें और यदि किसी कारणवश ये समय न मिले तो दोपहर 12:03 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में, या शाम 7:43 बजे से 9:30 बजे तक राखी बांध सकती हैं। लेकिन सुबह का समय सबसे उत्तम है और राहुकाल सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक है। इसलिए इस समय में भूल कर भी राखी न बांधें। और हाँ, भद्रा 27 अगस्त को ही रहेगी, 28 अगस्त को नहीं। इसलिए 28 अगस्त को राखी बांधने में कोई बाधा नहीं है। और यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को हर प्रकार के संकटों से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। चंद्र ग्रहण 2026, क्या राखी बांधने में कोई बाधा आएगी? भक्तों, इस बार रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को एक आंशिक चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और ये बात कई भक्तों के मन में डर और चिंता पैदा कर रही है कि क्या ग्रहण के दौरान राखी बांधना पाप होगा? क्या सूतक काल लग जाएगा? तो भक्तों, ध्यान से सुनिए, ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये दिन के समय लग रहा है जब आकाश में चंद्रमा मौजूद नहीं होगा। और ज्योतिष शास्त्र का अटल नियम है कि जो ग्रहण जिस भूभाग पर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, वहाँ उसका सूतक काल, धार्मिक नियम और कोई भी अशुभ प्रभाव मान्य नहीं होता। इसलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का न तो सूतक काल लगेगा और न ही राखी बांधने में कोई रुकावट आएगी। और बहनें पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ राखी बांध सकती हैं, क्योंकि 28 अगस्त के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहेगी और कोई भी ग्रहण आपकी राखी के फल को प्रभावित नहीं करेगा। और जहाँ तक सूतक काल की बात है, तो सूतक तो ग्रहण से 12 घंटे पहले लगता है, लेकिन जब ग्रहण ही दिखाई नहीं देता तो सूतक का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए भक्तों, इस बात को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम या डर अपने मन में रखें, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने हर परिस्थिति के लिए नियम बना रखे हैं और हमें उन्हीं नियमों के अनुसार चलना चाहिए। और यदि आप सच्चे मन से अपने भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती हैं तो महादेव और माता पार्वती आपकी राखी को अवश्य स्वीकार करेंगे और उसका फल आपके भाई को अवश्य मिलेगा। भद्रा काल क्या है, क्यों है वर्जित और 2026 में कब से कब तक? भक्तों,
अब हम बात करेंगे भद्रा काल के बारे में, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे जाने बिना कोई भी बहन राखी नहीं बांध सकती। और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ और विनाशकारी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि भद्रा क्या है और इसे राखी बांधने के लिए वर्जित क्यों माना गया है। भक्तों, हिंदू पंचांग में भद्रा को विष्टिकरण से जोड़ा जाता है और विष्टिकरण को अत्यंत अशुभ माना गया है। और जब विष्टिकरण होता है उस समय को भद्रा काल कहा जाता है। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और माता छाया की पुत्री हैं और शनिदेव की बहन हैं। और भद्रा का स्वभाव अत्यंत उग्र, क्रूर और विनाशकारी माना गया है। और पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ, मांगलिक या पवित्र कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी और अशुभ ही होगा। और भद्रा काल में राखी न बांधने के पीछे एक अत्यंत भयानक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की कलाई पर भद्रा काल में ही रक्षा सूत्र बांधा था। और इसका परिणाम ये हुआ कि जिस रावण से तीनों लोग कांपते थे, एक ही वर्ष के भीतर उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया और सोने की लंका राख में बदल गई। इसलिए हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि सदियों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि भद्रा के समय भूल कर भी अपने भाई की कलाई पर राखी न बांधें, क्योंकि ये साक्षात अशुभ और विनाश को न्योता देना है। अब सवाल आता है कि 2026 में भद्रा कब से कब तक है। तो भक्तों, पंचांग गणना के अनुसार इस वर्ष भद्रा का साया 27 अगस्त को ही रहेगा। और 27 अगस्त 2026 गुरुवार को पूर्णिमा तिथि सुबह 9:08 बजे से शुरू होते ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। और भद्रा काल 27 अगस्त की रात 9:32 बजे तक रहेगा। यानी 27 अगस्त का पूरा दिन भद्रा के साए में रहेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि 28 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी। इसलिए 28 अगस्त को राखी बांधने में भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा और बहनें पूरे दिन राखी बांध सकती हैं, बशर्ते राहु काल से बचें, क्योंकि राहु काल भी अत्यंत अशुभ माना गया है। और यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को भद्रा के प्रकोप से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। शुभ रक्षाबंधन।